डाल रही है, ये डीसी पूर्व जो डीसीपी साहब है राव साहब उनका कहना है। लेकिन मानवी एक और आरोप यहां पर लगा, फैजान अंसारी हैं, फॉलोअर्स के बारे में बात करते हैं कि एक दिन में 4-4, 5-5 लाख फॉलोअर बढ़ जाते हैं, फॉलोअर घट जाते हैं, फिर वो फॉलोअर्स धमकी देने के लिए इस्तेमाल खुद एल्विश करता है। देखिए, फॉलोअर्स की जहां तक मैं बात करूं, अगर फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं 4 लाख 5 लाख है, कुछ भी एक एक्स नंबर एक फॉलोअर बढ़ जाते हैं, अगर आप कोई पोस्ट डालते हैं, अगर आप कोई ऐसी इन्फ्लुएंशियल वीडियो डालते हैं, अगर आपकी कोई एक पोस्ट वायरल होती है तो फॉलोअर्स अगर पसंद आती है तो बढ़ जाते हैं। सुनिए रुकिए, अरे आपके पास कोई तथ्य है, कोई एविडेंस है तो बताइए। बेतुकी बात है। अगर सुनिए, कभी आप उसे हैकर बोल दो, आज मैं बोलूं कि मेरे 100 फॉलोअर कम हो गए, अंसारी जी ने मेरे लिए जी ने कोई हैक कर दिया और मेरे फॉलोअर्स डाउन हो गए, ये कोई ये तथ्य की बात नहीं है, बेसलेस बातें। टाइम डाउन बहुत लोग मालवी जी, आप समझिए कोई छोटा विषय नहीं है। मेरे को लग रहा है जो आपका जो भूसा भर रखा है ना दिमाग में, ये इससे आपके दिमाग से अच्छे तो दाग है कि कम से कम उसे डिटर्जेंट मशीन में डाल देंगे तो वो भी धुल जाते हैं, पर आपके जो दिमाग का कीड़ा है गंदा कीड़ा वो नहीं धुल सकता। अगर आप अच्छी पोस्ट डालते हैं तो फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, अगर कोई लोगों को ऑडियंस को आपकी पोस्ट पसंद नहीं आती तो फॉलोअर्स गिर भी जाते हैं। सेलिब्रिटी की लाइफ में अगर आपको इतनी आपत्ति है, मानवी एक मिनट, आपने एक मिनट क्या प्रॉब्लम है, उसके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, सुनिए ना। नहीं मानवी मेरे को बस एक बात क्लियर करनी है, फैजान आपने गुंडा कह दिया, आपने बदमाश कह दिया, आपने चोर कह दिया, ये पुलिस डिसाइड करेगी ना, पुलिस अपना काम कर रही है। जितनी कंप्लेंट क्रिमिनल भी कहा, हैकर भी कहा, मुंबई में मैंने उसके बारे में मालवी जी, मैं तो जानता भी नहीं था उसे। ये तो जो पुलिस कंप्लेन कर रही है, जो पुलिस रिपोर्ट्स कर रही है कि 3 साल 2 साल 2020 2021 2022 में जो एल्विश के खिलाफ ऑलरेडी केस फाइल है मालवी जी। मालवी जी, आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो उसके केसेस बोल रहे हैं। डराना धमकाना, उसके लोग डरा रहा है धमका रहा है, ये तो आम चीज है उसके लिए। लेकिन आपने बॉस ये तो आम चीज है मालवी जी, आप मानती हैं कि नहीं मानती बताइए आप। और बिग बॉस के घर में भी अगर आपने शो अच्छे से देखा है ओटीटी का, जिसमें उसको गलती से विनर बनाया है, उसमें क्लियर उसने बोला है कि तुझको बाहर देख लूंगा, तुझको बाहर देख लूंगा। ऐसे वर्ड तो शो के अंदर यूज कर रहा है मालवी जी। माफ करना भाई साहब। अच्छा प्लीज देखिए, ऐसे ऑडियंस को, ऐसे हमारे दर्शकों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मानवी प्लीज इतनी सी बात को समझना होगा। एक मिनट फैजान रुकिए। लेकिन संजय जी एक चीज मेरे को क्लियर करिए, क्योंकि आपने कहा कि आप एडवोकेट भी हैं और लीगल मुद्दों पर भी अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, मैं आपसे पहले भी बात कर चुका हूं। लेकिन संजय जी मेरे को यह बताइए कि जितने भी आरोपी हैं, ज्यादातर जो आरोपी हैं, उनके बयानों में अब फंसता हुआ एल्विश नजर आ रहा है, तो ये कितना बड़ा एक कह सकते हैं कि ड्रॉबैक हो सकता है या फिर मुश्किलें बढ़ा सकता है? देखिए, जो भी चीज एफआईआर हुई है या जो भी कार्रवाई पुलिस कर रही है, सारे गवाहों से गवाही दिलाएगी, उसके बाद अपनी चार्जशीट कोर्ट में रखेगी, कोर्ट डिसाइड करेगा कि दोषी है कि नहीं दोषी। देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे मित्र फैजान बोल रहे थे कि मुंबई का कानून अलग है, यहाँ का कानून अलग है। इन्होंने अब इसकी बात करी कि कितने फॉलोअर्स हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है कि मेरे पास भी लाइसेंसी पिस्टल है, मैं अपनी पिस्टल से सुन लीजिए, पिस्टल है मेरे पास, गनर हुआ करता था पुलिस का, तो उसकी मैंने कार्बाइन से भी फोटो खिंचाई हुई है। तो ये कोई कानूनी जुल्म नहीं है, आपको देखना पड़ेगा। अगर एफआईआर हो रही है 2020 में, तो क्या पुलिस सो रही थी? सर, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ? अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तो पुलिस पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उस थाना जिस क्षेत्र में थाना के अंतर्गत कार्रवाई की गई, संजय जी सुन लिए क्या कह रहे हैं अंसारी, फैजान क्या कह रहे हैं? संजय सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, आप कानून के हिसाब से सही बात कह रहे हैं। बट सर, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है आपने माना, मैंने आपकी बात मानी सर, लेकिन अगर किसी की 2-2, 3-3, 4 साल से एफआईआर हैं, तो सर कहीं ना कहीं तो पता लगता है ना सर। आप मुझे बताइए, आप खुद इस बैकग्राउंड के हैं कि कोई ना कोई तो सर क्रिमिनल बैकग्राउंड किसी का है। बताता हूं। देखिए सर, ऐसा तो 2 तरह के एफआईआर होते हैं। होते पॉलिटिकल मोटिवेटेड एफआईआर होती है और जेन्युइन एफआईआर होती है। अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड एफआईआर होगी तो मेरे पर भी 10 एफआईआर हो सकती है, आप पे भी 10 एफआईआर हो सकती है। एफआईआर हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिसाइड करता है। चीज सामने आ रही है सर, कुछ नई चीज सामने नहीं आई सर। एक टिकटॉकर पे उसने सर उसने टिकटॉकर को डराया धमकाया 2021 में, उसकी फैमिली ने एफआईआर करी। उसके बाद 2022 में भी एक केस है। मुस्लिम नहीं हो जाता या गुनाहगार नहीं हो जाता, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है संजय जी एक बार फैजान कुछ कह रहे थे पुराने मामले को, क्या फैजान बताइए, बात रखिए। सर, मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक ही मामला